हाय दोस्तों, दिवाकर 24 अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बाय डेली करंट अफेयर की क्लास हम लेके आते हैं। देर न करते पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एशियन गेम 2023 में महिला वुशु 60 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? दोस्तों, रोशी मीना देवी ने। दोस्तों, एशियन गेम 2023 में रोशनी देवी ने महिला वुशु ने 60 किलोग्राम में रजत पदक हासिल किया। वहीं निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल ने देश के स्वर्ण पदक जीता। देश के लिए स्वर्ण पदक जीता और अब तक कुल 6 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों, भारत की कुल रैंक इसमें 40वां है। बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में रैंकिंग में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वां स्थान पर बरकरार है। 40वां स्थान पर बरकरार है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 में, दोस्तों, भारत 2015 में 81वें स्थान पर 81वां स्थान 81वां स्थान पर था और 2023 में 40वां स्थान पर है। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। दोस्तों, अगला प्रश्न, जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों, ये सिडबी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग MSME की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने का उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग की विकास बैंक सिडबी एक ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय लॉन्च करने जा रहा है। इसकी घोषणा सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक राहुल प्रियदर्शी ने एक कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के दौरान की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों, यह उत्सव लखनऊ में किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं का जश्न मनाने के लिए
75 दिवसीय कार्यक्रम यानी 75वां कार्यक्रम भारतीय भाषा उत्सव आयोजन का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार विजेता विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह उत्सव आज से 11 दिसंबर तक, यह उत्सव आज से नहीं कई दिनों से तो चल ही रहा है, लेकिन 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। जो प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्म दिवस भी है और भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? वो कृषि क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वामीनाथन ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों में विकसित करने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। स्वामीनाथन के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1971 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र। भारत एक संयुक्त राष्ट्र ने भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल नामक एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण भागीदारों देशों के साथ भारत के विकास के अनुभवों की साझा करनी है। इस कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और 78वें UN महोत्सव के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी ने भाग लिया है। दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत की पुरुषों की निशानेबाजी टीम सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल ने किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों, मीटर एयर पिस्टल में भारत एशियाई खेलों 2023 में अब तक 5 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। भारत की निशानेबाजी तिकड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह पवार और रुद्राज पटेल ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष इवेंट में दशक के लिए पहला स्वर्ण पदक
जीता था। दोस्तों, भारत के एशियाई खेलों में 2023 में पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी तिगड़ी ने जीता और ऐश्वर्य प्रताप ने दिव्यांग सिंह पवार ये शीर्ष पर स्थान पर रहे हैं। भारत के इस तिकड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में विश्व रिकॉर्ड स्कोर 1893 के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। 1893.7 के गोल्ड मेडल स्थान पर कब्जा किया। एशियाई खेलों में 2023 में 19वें संस्करण का आयोजन 23 सितंबर से चीन के हांगझू में किया जा रहा है। भारत के 655 एथलीट इवेंट में भाग ले रहे हैं। भारत के 655 खिलाड़ी एथलीट के इस इवेंट में भाग ले रहे हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया गया था। 14 जुलाई 1967 को स्थापित 193 सदस्य देशों वाली इस पदक स्व-वित्तपोषी एजेंसी का मुख्यालय जिनोवा में है। इसका मकसद संतुलित और प्रभावित अंतर्राष्ट्रीय आईपी प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना। हालांकि इस स्थान के वक्तव्य भारत इसका मेंबर नहीं था। उस टाइम 14 जुलाई 1967 में भारत इसका मेंबर नहीं था। इस एजेंसी की तरफ से जारी रैंकिंग में भारत लगातार सुधार की तरफ अग्रसर और हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक जीआईआई के टॉप 65 देशों में शामिल भारत, ईरान, फिलीपींस, तुर्की, वियतनाम, इंडोनेशिया की रैंकिंग में बीते दशक में काफ़ी तेजी आई और 2030 में 40वां स्थान बरकरार रखा भारत ने। 2015 में भारत का 81वां स्थान था। कौन सा स्थान? 81वां स्थान था। दोस्तों, अगला प्रश्न, दुनिया के 8वें महाद्वीप का क्या नाम है जिसका नया मैप जारी किया गया है? दोस्तों, इसका नाम है जीलैंडिया। दोस्तों, हम मैप न दिखा पाएंगे, कुछ अभी दिक्कतें हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हालांकि ये न्यूजीलैंड से समुद्री तट की ओर स्थित है। दोस्तों, ये दरअसल 8वें महाद्वीप के बारे में वैज्ञानिकों ने अब पता लगाया है। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है, जो लगभग 94% समुद्र के नीचे 94% समुद्र के नीचे जबकि 6% हिस्सा पानी के बाहर, 6% हिस्सा जो पानी के बाहर है और 94% जो है
समुद्र के नीचे है, जिसमें न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप मौजूद हैं। न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप मौजूद हैं। बीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने जीलैंडिया महाद्वीप का नया मैप जारी किया है और 375 साल से गायब था। कितने साल से? 375 साल से गायब था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों वीरभूमि। कहाँ? वीरभूमि। शांति निकेतन में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सदी पहले विश्व भारती की स्थापना की थी। यूनेस्को ने रविवार 17 सितंबर को सोशल मीडिया एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में यह घोषणा की। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं इसकी भी बात की जाए तो भारत में भारत में कुल 33 संस्कृति, 7 प्राकृतिक स्थल और एक मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिसमें ताजमहल, लाल किला, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं भी शामिल हैं। इसमें भारत में पहली बार एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, कहाँ स्थित होयसला मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? दोस्तों बुलेर। कर्नाटक के मशहूर होयसल मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया और सऊदी अरब के रियाद में विश्व धरोहर सूची के 45वें सत्र में यह फैसला लिया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न, काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने? दोस्तों पाकिस्तान के न्यायमूर्ति काजी 17 सितंबर रविवार को पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और 63 वर्षीय न्यायमूर्ति ईसा को राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद के ऐवान-ए-सद्र में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ दिलाई। तो दोस्तों न्यायमूर्ति काजी फैज की शपथ किसने दिलाई? तो वो दिलाई थी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने। कहाँ दिलाई थी? इस्लामाबाद के ऐवान-ए-सद्र में आयोजित एक समारोह में दिलाई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों 84 अमृत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार की सूची में 90 वर्ष से अधिक आयु के 13 व्यक्ति और 80 साल से अधिक आयु के 48 कलाकार और 2 महिला कलाकार गौरी और कुप्पुस्वामी और महाभाष्यम चित्तरंजन को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों,
किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? दोस्तों, एयर इंडिया ने टाटा समूह के नेतृत्व वाली प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने अपने पैसेंजर की सुविधा के लिए खास पहल की। एयरलाइंस ने देश के 16 बड़े एयरपोर्ट पर विशेष तौर पर ट्रेड सर्विस इंश्योरेंस ऑफिस को तैनात करेगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च किया है? दोस्तों, एडिडास, और साथ में ही एक और पार्टनर है जो भारतीय कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के भारतीय क्रिकेट टीम अप्रैल पार्टनर एडिडास ने बुधवार 20 सितंबर 2023 को वनडे विश्व कप 2023 के लिए मैन इन ब्लू की नई जर्सी जारी की है। नई जर्सी में बीसीसीआई की ओर से एडिडास और बीसीसीआई दोनों एक साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया। अगला प्रश्न दोस्तों, किस कार कंपनी ने 2023 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने को कहा? तो दोस्तों, वोल्वो ने बंद करने को कहा। क्यों कहा? क्योंकि वोल्वो 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद कर देगी। पूरी तरह इससे इलेक्ट्रिक कार निर्माता बनेगी। ऑटोमोटिव उद्योग में एक प्रमुख नाम वोल्वो कार्स ने हाल ही में एक भूतपूर्व की घोषणा की। अगला प्रश्न दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ और आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके अति आभारी रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।